एक बात और समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु की प्राप्ति के पहले तन्निमित्त प्रयत्न में कष्ट। वस्तु मिल जाए तो उसके संरक्षण में कष्ट, और वस्तु छिन जाए तो उसके वियोग में कष्ट। तीनों ही अवस्थाओं में कष्ट ही कष्ट है। जैसे मान लीजिए एक स्त्री है, शादी हुए 10 वर्ष हो गए, संतान नहीं हुई, बड़ी दुखी है, देवताओं की मनौती करती है, बाबाओं के पास जाती है, डॉक्टर्स के पास जाती है। आप लोगों ने भागवत में पढ़ा होगा, एक चित्रकेतु राजा हुआ, उसने 1 करोड़ विवाह किए कि भाई किसी स्त्री से तो संतान हो जाए। 1 करोड़ स्त्रियां, लेकिन किसी से भी संतान नहीं हुई। तो उसने बड़ी तपस्या वपस्या की, साधना वाधना की। नारद जी आए, अंगिरा जी आए, तो उसने कहा महाराज कम से कम एक स्त्री से तो बच्चा हो जाए। नारद जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। नहीं महाराज, कुछ तो कृपा करिए। तो ठीक है, नारद जी ने कहा कि एक स्त्री से बच्चा हो जाएगा। अब एक स्त्री से बेटा पैदा हो गया। बाकी स्त्रियां बिना संतान के रहीं तो उनको ईर्ष्या हो गई, और सब ने मिलकर उस बच्चे को जहर दे दिया, पॉइजन। वो बच्चा मर गया। देखिए कितनी तपस्या की थी, तब जाकर बच्चा हुआ। आप लोग कहेंगे दीदी हमारे घर बच्चा हुआ, हमने तो कोई तपस्या नहीं की। अपनी स्त्री से पूछिए, गर्भाधान से लेकर 9 महीने तक उस स्त्री ने जब बच्चे को गर्भ में रखा कितना कष्ट हुआ, और जिस समय बच्चा पैदा हुआ कितना कष्ट हुआ, स्त्री जानती है। यानी किसी भी वस्तु की प्राप्ति के पहले जो हम प्रयत्न करते हैं उसमें कष्ट, और वस्तु मिल जाए तब तो सुख होगा ना। एक क्षण को सुख का अनुभव हुआ कि तुरंत डबल कष्ट आ गया। उसके संरक्षण का कष्ट, और कहीं उससे वियोग ना हो जाए इस भय में कष्ट। जब तक बच्चा नहीं हुआ था, वो स्त्री बहुत उछलती थी, कूदती थी, अपने पति से कहती थी सुनिए चलिए किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं, सुनिए आज जगन्नाथपुरी ले चलिए। और जब बच्चा पैदा हो गया तो माँ 24 घंटे व्यस्त हो गई, क्योंकि बच्चा अभी अबोध है, हर क्षण उसकी रखवाली करनी है। फिर भी बच्चा बीमार पड़ गया, 104 फीवर हो गया। स्त्री घबराती है, वो माँ सोचती है 104 फीवर हो गया, कहीं 105 ना हो जाए, कहीं बच्चा मर ना जाए। पति से कहती है सुनिए अभी डॉक्टर के पास चलिए। अगर पास में बैठा हुआ व्यक्ति कह दे क्यों री माँ, क्या तू ऐसा सोच रही है कि बच्चा कहीं मर ना जाए, तो वो स्त्री कहती है अजी तुम कितनी गंदी बातें बोलते हो। अरे मैं तो बोल रहा हूं, तू तो सोच रही है, क्योंकि अगर तू ऐसा न सोचती तो रात के 12 बजे पति से न कहती कि अभी डॉक्टर के पास चलो। उस माँ को हर क्षण चिंता है, 104 फीवर हो गया, कहीं 105 ना हो जाए, कहीं 106 ना हो जाए, कहीं टाइफाइड ना हो जाए, कहीं बच्चा मर ना जाए। और भगवान ना करे बच्चा मर गया तो फिर बैठकर रो। कभी कभी आप लोग अपने मन में सोचते होंगे काश हम भी अरबपति होते तो हमारे क्या ठाठ होते, तो हमें कितना सुख मिलता, कितना सुख मिलता।
अरे आपका खाना पीना सोना हराम हो जाता। एक अरबपति अगर नगर में अकेले घूमना चाहे घूम नहीं सकता। मैंने देखे हैं, अरबपति छोड़िए करोड़पतियों को देखा है, बेचारे मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाते। डर लगता है कि रास्ते में कोई किडनैप न कर ले या मार न दे। छत पर करते हैं वॉक। और नगर में अकेले अगर घूमना चाहें कार से भी नहीं जा सकते। एक कार आगे चलेगी, एक कार पीछे चलेगी, दोनों में रिवॉल्वर लिए हुए लोग तैनात रहेंगे, अरबपति जी को कोई मार न दे। क्या जीवन है। ये जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हर देश के प्रेसिडेंट हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, कोई हैं, इनका कोई जीवन है। इनके बच्चे आम स्कूल में पढ़ नहीं सकते। घर से बाहर वो तो निकलते नहीं, बच्चे भी नहीं निकल पाते। कहीं जाकर ग्राउंड में, फील्ड में खेल नहीं सकते। ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जब इनके सामने खाना आता है तो पहले कुत्ते को, बिल्ली को खिलाया जाता है कि कहीं इसमें पॉइजन तो नहीं मिला है। और अनेकों बीमारियां लग जाती हैं। आप लोग सोचते हैं ना, काश हम अरबपति होते तो बढ़िया से बढ़िया खाते, अभी तो हम केवल डालमा भात खाते हैं। बढ़िया खाते। जितने भी अरबपति हैं ना, ये बेचारे रोटी दाल भी ठीक ठीक नहीं खा पाते। 56 व्यंजन, हलवा पूड़ी क्या खाएंगे, कचौड़ी। मूंग की दाल का पानी, उसमें रोटी का जो ऊपर वाला छिलका है वो डाला जाता है, क्योंकि उनको डाइजेस्ट नहीं होता। उनको शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हार्ट पेशेंट हो जाते हैं। क्या खाएंगे बेचारे। तो लोग सोचते हैं काश हमारे पास पैसा होता, हम बढ़िया खाते, चैन से सोते। चैन से सोते। जितने भी पैसे वाले लोग हैं ना, इनको नींद नहीं आती। नींद की गोली खाकर तब सोते हैं। और जब सोते भी हैं तो सपने में क्या दिखाई देता है। अरे वो हमको गोली से मार रहा है, अरे वो ऐसा कर रहा है, अरे वहां मेरा धन लुट गया, अरे वहां की फैक्ट्री में आग लग गई। ये दिखाई देता है। आप लोग सोते हैं जब, तो आपको कभी कभी अपने गुरु के दर्शन होते होंगे सपने में, कभी कभी ठाकुर जी के दर्शन भी सपने में होते होंगे, लेकिन उनको नींद आती नहीं। अगर आती है तो ऐसे भयंकर सपने दिखाई देते हैं। यानी संसार में किसी भी वस्तु की प्राप्ति के पहले तन्निमित्त प्रयत्न में कष्ट, वस्तु मिल जाए तो उसके संरक्षण में कष्ट, हर समय डर, कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं, कहीं सेल टैक्स वाले ना आ जाएं, अरे वहां के मजदूरों ने हड़ताल कर दी, अरे उस फैक्ट्री में आग लग गई, आज वहां ऐसा गड़बड़ हो गया। एक बार मुझे किसी बिजनेसमैन ने बताया था कि दीदी 22 डिपार्टमेंट हैं ऐसे जिनके लोग हमारे पास आते हैं रिश्वत लेने के लिए। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो बिजनेस चैन से नहीं कर सकते। हर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं रिश्वत लेने के लिए, वरना उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर लेंगे। डर के मारे बेचारे देते हैं। यानी हर समय उनको टेंशन, और अगर कहीं कोई लॉस हो गया फिर बैठकर रो। तो तीनों ही अवस्थाओं में कष्ट ही कष्ट है, फिर भी हम लोग संसार में सुख मानते हैं।